नमस्ते, मेरा नाम अनामिका है, लेकिन सब मुझे प्यार से अन्नू कहते हैं। मैं 22 साल की हूँ और मुंबई के एक बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे पास पैसों की कभी कमी नहीं रही। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है और हम शहर के सबसे पॉश इलाके में रहते हैं। बचपन से ही मुझे हर वो चीज़ मिली जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश की थी। लेकिन एक चीज़ की जो हमेशा मेरे अंदर खालीपन छोड़ जाती और वो था अपनों का साथ। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी बड़ी बहन काव्या दीदी की शादी हो गई थी। वो मुझसे करीब 18 साल बड़ी हैं, लेकिन आज भी खुद को अपनी फिट और ग्रेसफुल रखती हैं कि कोई उन्हें उनकी उम्र से बड़ा नहीं समझ सकता। उनकी 2 बेटियाँ सपना और सना और एक छोटा बेटा विशाल करीब 5 साल पहले वो अपने परिवार के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई थी और उनके जाने के बाद मैं काफ़ी अकेली हो गई थी। मैं उन्हें बहुत मिस करती थी और ख़ासकर उन दिनों जब घर में सन्नाटा ज़्यादा महसूस होता था। मेरी ज़िंदगी में उस समय एक और इंसान था जिसने उस खालीपन का थोड़ा भर दिया था। उसका नाम विक्रम था। वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। शुरुआत में मैं बहुत शर्मीली थी, लेकिन विक्रम के साथ रहते-रहते मैंने खुलकर जीना सीख लिया था। हम साथ घूमते थे, बात करते थे और सपने देखते थे। मुझे लगता था कि शायद यही मेरा भविष्य है, लेकिन ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। एक दिन अचानक काव्या दीदी का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में एक अलग ही उत्साह था। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूँढा है। लड़का अमेरिका में रहता है, बहुत अच्छी नौकरी करता है और परिवार भी बहुत अच्छा है। उसका नाम राकेश है। पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन जब दीदी ने और मम्मी-पापा ने समझाया तो मैंने सोचा कि शायद यही सही फैसला होगा। सच कहूँ तो उस समय तक मैं विक्रम से थोड़ा दूर भी हो चुकी थी और मेरे दिल में उसके लिए पहले जैसी फीलिंग्स नहीं बची थी। जब राकेश पहली बार मुझसे मिलने मुंबई आया तो मैं उसे देखकर थोड़ी हैरान रह गई। वो बहुत कॉन्फिडेंट और समझदार लगा। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जिसने मुझे प्रभावित किया। उसने मुझसे बहुत इज्जत से बात की और मेरे फैसले को सबसे ऊपर रखा। उसने कहा कि अगर मैं ना कहूँ तो वह पीछे हट जाएगा। यही बात मुझे उसके और करीब ले गई और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की तैयारियां बहुत जल्दी शुरू हो गई। घर में रौनक वापस आ गई। हर तरफ खुशियों का माहौल था। हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में बड़ी धूमधाम से हुई। काव्या दीदी भी अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका से आई। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और जैसे मेरी ज़िंदगी का खालीपन फिर से भर गया हो। शादी बहुत शानदार तरीके से हुई और देखते ही देखते मैं राकेश की पत्नी बन गई। शादी के बाद हमारे लिए एक खूबसूरत होटल में हनीमून सूट बुक किया गया था। रात काफ़ी शांत थी और मैं थोड़ी नर्वस थी क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत थी। राकेश मेरे पास बैठा और उसने मुझे एक प्यारी सी अंगूठी पहनाई। उसकी आंखों में अपनापन था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। काव्या दीदी थी। वो अंदर आई और मेरे पास बैठकर हालचाल पूछने लगी। उनकी बातों में आज एक अलग ही अपनापन था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उन्होंने जाते-जाते राकेश से भी कुछ धीरे से बात की जिसे मैं सुन नहीं पाई, लेकिन उस समय मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब हम दोनों अकेले रह गए तो राकेश थोड़ा गंभीर नज़र आया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ? तो उसने धीरे से कहा, वो मुझसे एक सच्ची और साफ शुरुआत चाहता है। उसने मुझे मेरे अतीत के बारे में भी बताया कि उसे विक्रम के बारे में पता है। ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने तुरंत मुझे भरोसा दिलाया कि उससे इसे कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ ईमानदारी चाहता है। उसकी इस बात ने मेरे दिल को डर कम कर दिया और मुझे लगा कि मैंने सही इंसान को चुना है। उस रात बहुत बातें की, अपने सपनों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो खिड़की से आती हल्की धूप पूरे कमरे में फैल चुकी थी। मैं कुछ देर तक बिस्तर पर लेटी रही और पिछले दिन की सारी बातें याद करने लगी। मेरे मन में अजीब सा सुकून भी था और हल्की सी बेचैनी भी। राकेश पहले ही उठ चुका था और बालकनी में खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन चेहरे के हाव-भाव बता रहे थे कि बात थोड़ी गंभीर है। मैंने उठकर खुद को सँभाला और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने मुझे देखा तो मुस्कुरा दिया और फ़ोन रख दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने भी ज़्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन मन में एक छोटा-सा शक ज़रूर बैठ गया। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया। राकेश बहुत सामान्य व्यवहार कर रहा था। जैसे पिछली रात की गंभीर बातें बस एक बातचीत तक ही सीमित थी। उसने मुझे शहर घुमाने का प्लान बताया और कहा कि वो चाहता है कि मैं उसके साथ हर पल खुलकर जिऊँ। उसकी बातों में एक आकर्षण था जो मुझे बार-बार उसकी तरफ खींच रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर एक ऐसा हिस्सा भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। दोपहर तक हम होटल के नीचे बने रेस्टोरेंट में बैठे थे। मैंने हल्की सी ड्रेस पहनी थी और मुझे महसूस हो रहा था कि आसपास बैठे लोग मुझे देख रहे हैं। पहले मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब मैं इसको ध्यान को सहज तरीके से लेने लगी थी। राकेश मेरी तारीफ कर रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र सामने दरवाजे की तरफ गई और मैं एक पल के लिए ठिठक गई। वहाँ विक्रम खड़ा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि वो यहाँ कैसे आया। तभी उसके पीछे काव्या दीदी भी नजर आई। मेरे अंदर सवालों का तूफान उठ गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती वो दोनों हमारी टेबल के पास आ गए। माहौल एकदम से बदल गया था। विक्रम की आंखों में हैरानी थी और मेरे चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। राकेश ने बहुत सहजता से उसे बैठने का इशारा किया और बोला कि सब कुछ ठीक है, जैसे ये सब पहले से तय हो। तो कुछ देर तक सामान्य बातें होती रही, लेकिन वो खामोशी जो हमारे बीच थी वो बहुत कुछ कह रही थी। विक्रम बार बार मेरी तरफ देख रहा था जैसे वो मुझसे जवाब चाहता हो और मैं नजरें चुरा रही थी। काव्या दीदी की मुस्कान मुझे समझ नहीं आ रही थी कि
वो जैसे सब कुछ जानती थी और फिर भी शांत थी। थोड़ी देर बाद राकेश ने अचानक बातचीत का रुख बदल दिया। उसने बहुत शांत आवाज में कहा कि वो रिश्ते को अलग नजरिए से देखता है। उसके ये सबसे जरूरी है सच्चाई और आज़ादी। उसने कहा कि अगर दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो उन्हें अपने फैसले खुद लेने का हक होना चाहिए। उसकी बातों सुनकर मैं और विक्रम दोनों ही हैरान थे। मैंने धीरे से कहा कि ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में इतनी आसान नहीं होती। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद हम खुद ही चीज़ों को मुश्किल बना देते हैं। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि वो मुझ पर भरोसा करता है और चाहता है कि मैं अपने दिल की सुनूं। ये सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। क्या सच में मुझे इतनी आज़ादी दी जा रही थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? विक्रम ने साफ शब्दों में कहा कि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा और वो इस तरह के रिश्तों को नहीं मानता। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत थी, क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन तभी काव्या दीदी ने धीरे से कहा कि ज़िंदगी में हर इंसान अपने तरीके से जीता है और हमें दूसरों के फैसलों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी आवाज़ बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। माहौल धीरे-धीरे और भारी होता जा रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं इस स्थिति में खुद को खो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। राकेश ने फिर से मेरी तरफ देखा और कहा कि वो मुझे किसी भी फैसले के लिए मजबूर नहीं करेगा, लेकिन वो चाहता है कि मैं खुद को समझूँ। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई, लेकिन साथ ही साथ मुझे डर भी लगने लगा था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ऐसे रास्ते पर खड़ी हूँ जहाँ से आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता। शाम होते होते हम सब कमरे में वापस आ गए। वहाँ का माहौल और भी ज़्यादा गंभीर हो गया। विक्रम अब भी ऐसा था और मैं पूरी तरह से उलझ चुकी थी। काव्या दीदी चुप थी, लेकिन उनकी नज़रें सब कुछ देख रही थी। राकेश ने एक बार फिर कहा कि वो चाहता है कि हम सब खुलकर बातें करें, कोई भी बात दिल में न रखें। उसने ये भी कहा कि कई बार सच्चाई का सामना करना मुश्किल होता है, लेकिन वही हमें सही रास्ता दिखाती हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे वो मुझे किसी फैसले की तरफ धकेल रहा है, लेकिन वो फैसला क्या होना चाहिए यह मेरे लिए एक रहस्य था। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहे थे। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मैंने शादी का फैसला जल्दबाजी में लिया? क्या विक्रम अब भी मेरे दिल में कहीं है, या फिर ये सब सिर्फ पुरानी यादों का असर है? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस राकेश आखिर चाहता क्या है? उस रात की बेचैनी मेरे अंदर कहीं गहराई तक बैठ गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई लंबा सपना देख कर उठी हूँ, लेकिन हकीकत उससे भी ज़्यादा उलझी हुई थी। राकेश मेरे पास बैठा मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में वही शांति थी जो मुझे और असहज कर देती थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, कैसी हो अन्नू? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूँ, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान तब भी चल रहा था। मैंने तय कर लिया था कि आज मुझे बात साफ करनी ही होगी। मैं और इस उलझन में नहीं रह सकती। मैंने सीधे राकेश से पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम बिना डर के अपने दिल की सुनो। किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज़ सच्चाई होती है और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच कुछ भी छुपा न रहे। उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और हैरानी भी। मैंने कहा, सच्चाई का मतलब ये नहीं होता कि इंसान हर सीमा ही पार कर दे। रिश्ते की कुछ मर्यादाएं होती हैं। राकेश ने गहरी सांस ली और बोला, मर्यादा हम खुद तय करते हैं नू। दुनिया ने हमें जो नियम दिए हैं वो हर किसी के लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं है। उसकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं ये ज़रूर महसूस कर रही थी कि वो मुझे किसी अलग ही सोच की तरफ ले जाना चाहता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और काव्या दीदी अंदर आई। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने आते ही माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं सीधे जवाब चाहती थी। मैंने उनसे भी पूछ लिया, दीदी आप मुझे सच क्यों नहीं बता रही हैं? आप दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हैं? काव्या दीदी कुछ पल चुप रही, फिर मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, अन्नू, हर सच्चाई एकदम से नहीं बताई जाती, कुछ बातें वक्त के साथ समझ आती हैं। उनकी इस बात ने मुझे और बेचैन कर दिया। तभी अचानक राकेश ने कहा, ठीक है अब समय आ गया है कि अन्नू सब कुछ जान ले। उसने अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया और कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और अंदर एक लड़की आई। उसका नाम तारा था। वह बहुत ही आत्मविश्वासी और शांत दिख रही थी। उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और मेरे पास बैठ गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। राकेश ने मेरी तरफ देखकर कहा, अन्नू, ये तारा है और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन आज मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। इसलिए मैं साफ-साफ कहता हूँ कि तारा मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। उसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने गुस्से और दर्द के साथ कहा, इसका मतलब क्या है? क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए बाद भी किसी और को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो? राकेश ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में जो लोग अहम हैं वो अपनी जगह पर रहें। मैंने गुस्से में कहा कि ये कोई तरीका नहीं होता रिश्ते निभाने का, ये सब गलत है। तभी तारा ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, अनु, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मुझे पहली बार ये सब पता चला तो मैं भी इस तरह उलझ गई थी। लेकिन वक्त के साथ मैंने समझा कि हर रिश्ता अलग होता है और हर इंसान अपने तरीके से जीता है। उसकी बात ने मुझे और ज़्यादा उलझन में डाल दिया। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसी दुनिया में आ गई हूँ जहाँ सब कुछ अलग है। तभी काव्या दीदी ने मेरी तरफ देखा और बोली, अन्नू, तुम मजबूत हो, तुम हर सच्चाई को समझ सकती हो, बस खुद को वक्त दो। मैंने उनकी आंखों में देखा और मुझे लगा कि वो कुछ छुपा रही हैं। मैंने जोर देकर कहा, नहीं दीदी, अब मुझे सब कुछ जानना है। तभी अचानक दरवाज़ा फिर से खुला और इस बार अंदर विक्रम आया। उसे देखकर मुझे एक अजीब सी सुकून मिला, जैसे इस अजनबी माहौल में कोई अपना आ गया हो।
विक्रम सीधे मेरे पास आया और बोला, अनु चलो यहाँ से, मैं तुम्हें इस सबसे दूर ले जाऊंगा। उसके बाद में सच्चाई थी और चिंता भी। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे अपना पुराना समय याद आ गया, जब सब कुछ आसान लगता था। लेकिन अब मैं उस मोड़ पर थी जहाँ से कोई भी फैसला आसान नहीं था। राकेश ने विक्रम को देखकर कहा, तुम्हें यहाँ बुलाया ही इसलिए गया ताकि अनु अपने दिल की बात समझ सके। विक्रम ने गुस्से में कहा, किसी को इस तरह उलझाना सही नहीं है। अगर तुम सच में अनु से प्यार करते हो तो उसे इस तरह के फैसलों में मत डालो। कमरे का माहौल एक बार फिर भारी हो गया। सबकी नजरें मुझ पर थी, जैसे हर कोई मेरे फैसले का इंतजार कर रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने गलत फैसला लिया तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और खुद से सवाल किया कि मैं क्या चाहती हूँ? क्या मैं उस पुराने प्यार के पास वापस जाना चाहती हूँ जहाँ सब कुछ सरल था, या फिर उस नए रिश्ते को समझने की कोशिश करना चाहती हूँ जिसमें सच्चाई तो है लेकिन उलझन भी बहुत है। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। राकेश ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है अनु, जितना वक्त चाहिए लो, लेकिन याद रखना फैसला तुम्हें ही करना है। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे एक लंबे मोड़ पर आकर रुक गई थी, लेकिन रुकना शायद मेरे लिए अब मुमकिन नहीं था। सुबह जब मैं उठी तो मन पहले से थोड़ा शांत था, जैसे भीतर कोई कोई फैसला धीरे धीरे आकार ले रहा हो। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर चल रही हलचल अब भी खत्म नहीं हुई थी। मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे मैं वही अनु नहीं रही जो कुछ दिन पहले तक हर बात पर मुस्कुरा देती थी। अब मेरे चेहरे पर एक गंभीरता थी और आंखों में एक सवाल जो जवाब मांग रहा था। मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और लॉबी की तरफ बढ़ी। वहाँ राकेश पहले से बैठा था। उसने मुझे देखा और बिना कुछ कहे हल्की सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में अपनापन था, लेकिन अब मैं सिर्फ उस मुस्कान के पीछे की सच्चाई देखना चाहती थी। मैं उसके सामने बैठ गई और कुछ पल चुप रही। फिर मैंने धीरे से कहा, राकेश मुझे तुमसे खुलकर बात करनी है। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं भी यही चाहता हूँ अन्नू। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी सोच को समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद को खोना नहीं चाहती। मैं ऐसा रिश्ता नहीं जी सकती जिसमें मुझे हर पल खुद को साबित करना पड़े, या जहाँ मुझे अपने ही दिल से समझौता करना पड़े। मेरी बात सुनकर राकेश कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता अन्नू, लेकिन मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहता। अगर तुम्हें लगता है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है तो तुम अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद हो। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि वो सच में मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। तभी पीछे से कदमों की आहट आई और मैंने मुड़कर देखा तो काव्या दीदी और तारा दोनों वहां आ गई थी। उनके चेहरे पर भी वही रहस्यमयी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी, जैसे वो भी इस पल का इंतजार कर रही थी। मैंने काव्या दीदी की तरफ देखा और कहा, दीदी आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया, लेकिन इस बार मुझे खुद अपना रास्ता चुनना है। काव्या दीदी ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, यही तो मैं चाहती थी अनु, कि तुम खुद को समझो और अपने फैसले खुद लो। उसकी बात सुनकर मेरे दिल का एक बोझ हल्का हो गया। तभी विक्रम भी वहां आ गया। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब भी वही पुराना प्यार था, लेकिन इस बार उसमें एक समझदारी भी थी। उसने कहा, "अनु, मैं तुम्हें किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, चाहे वो मेरे साथ हो या बिना मेरे।" उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों नम हो गई, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे पाने से ज्यादा मेरी खुशी की परवाह कर रहा है। अब सबकी नजरें मुझ पर थी और मैंने अपना फैसला सुनाना था। मैंने धीरे से कहा, मुझे मैंने बहुत सोचा और समझा कि और अब मैं ये जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने राकेश की तरफ देखा और कहा, तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम्हारी सोच अलग है और शायद किसी और के लिए सही भी हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं एक ऐसा रिश्ता चाहती हूँ जहाँ सादगी हो, भरोसा हो और जहाँ मुझे खुद को बदलना न पड़े। राकेश ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर हल्की हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे वो पहले से इस जवाब के लिए तैयार था। उसने कहा, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ अनु, और हमेशा ये करता रहूंगा उसके लिए। इस जवाब ने मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ा दिया। मैंने फिर विक्रम की तरफ देखा और कुछ पल चुप रही। फिर कहा, विक्रम तुम मेरे अतीत का हिस्सा रहे हो और बहुत खूबसूरत हिस्सा, लेकिन अब मैं उस अन्नू को पीछे छोड़ चुकी हूँ जो सिर्फ यादों में जीती थी। मैं अब अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना चाहती हूँ। ये सुनकर विक्रम ने हल्की से मुस्कान दी और कहा, मुझे तुम पर गर्व है अन्नू, क्योंकि तुमने खुद को चुना और यही सबसे बड़ी जीत होती है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि असली आज़ादी किसी और के साथ रहने में नहीं, बल्कि खुद के साथ सच्चा रहने में। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि मेरे अंदर का डर अब खत्म हो चुका है। मैं अब पहले से ज़्यादा मजबूत थी और अपने फैसलों के साथ खड़ी थी। काव्या दीदी मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मेरी छोटी सी अन्नू अब सच में बड़ी हो गई है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि सुकून के थे। उस दिन मैंने अपने लिए एक नया रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जहाँ मैं खुद के साथ सच्ची रह सकूं और जहाँ मेरी खुशी किसी और के फैसलों पर निर्भर न हो। शायद यही मेरी ज़िंदगी की असली शुरुआत थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके